दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस ज्योतिष के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना। हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएंगे और आपकी हर एक मनोकामना हर हालत में पूरी होकर ही रहेगी। दोस्तों, हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब जहाँ से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वह हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो या फिर कहीं और से भी, आप उस ज्ञान को भी अपने जीवन में अमल में अवश्य लेकर आते हैं। यहाँ तक कि आप किसी के द्वारा बताए गए उपायों को भी अपने जीवन में अच्छी तरह से अमल में लेकर आते हैं, फिर भी जैसा बताया जाता है वैसे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत तो आपके जीवन में बदलाव आया है, लेकिन जैसी आपकी इच्छा थी, जैसी आपकी मनोकामना थी, वैसे परिणाम अब तक आपको प्राप्त हो नहीं पाए हैं। आपने मेहनत में कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रखी है, लगातार आप प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन परिणामों की कमी की वजह से आपका मन खराब रहने लगा है, खिन्न रहने लगा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आप यह भी देखते हैं कि समाज में जो आपसे कम योग्य इंसान हैं, आपसे कम काबिल लोग हैं, वे लोग भी आपसे जीवन में आगे निकल रहे हैं, कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं। तो ऐसे में आपका मन बहुत दुखी रहने लगा है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आप में ही कोई कमी है, या आपका भाग्य खराब है, या फिर भगवान ने शायद आपको दुख भोगने के लिए ही इस संसार में भेजा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सब बातें सच नहीं हैं। आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, या यूँ कहें कि कुछ ऐसी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनसे आपके जीवन में बड़े बदलाव आने हैं। आपकी राशि के जातक विशेष बुद्धिमान होते हैं, ईश्वर की इन पर विशेष कृपा होती है। इसी वजह से आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता रहती है, और यदि आप सावधानियों को रखें और ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आपको उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। समाज में आपका बहुत बड़ा स्थान होता है। साथ ही साथ आप जिस भी काम में आगे बढ़ते हैं, आपको कामयाबी प्राप्त होती है। अब होता यह है कि जानकारी के अभाव में आप लोग अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी संपूर्ण सीमाओं तक को जान नहीं पाते हैं। इसी वजह से एक संकुचित जीवन हमेशा जीते रहते हैं। हम आपको एक बात स्पष्ट करके यहाँ पर बता दें कि आपके जीवन में आपकी कामयाबी का दरवाज़ा केवल तभी खुलेगा जब आप ईश्वर में गहरी आस्था रखें और ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित करें। यानी कि आस्था और ज्ञान आपकी कुंजी हैं, आपकी चाबी हैं, जो आपके किस्मत के दरवाजे को खोलेंगी। इनके अभाव में आपका हर एक प्रयास निष्फल होने वाला है, और आपने अपने जीवन में सब कुछ करके देख भी लिया है और आपको यह बात अच्छी तरह से पता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही छुपी हुई बातें जो खास तौर से आपको पता होनी चाहिए, आपको इन बातों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त होगी, इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी हैं जीवन भर, तभी आपका उद्धार होगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे विशेष खास उपाय हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, जिनसे आपका जीवन बदलेगा, आपके रुके हुए काम चल निकलेंगे और आपकी पैसे रुपए की जो समस्या है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही विशेष और गूढ़ ज्ञान देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि ऐसे में आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, बीच में ही छोड़ दिया, तो हम दोस्तों आपको गारंटी देते हैं कि आपने अपने जीवन का एक सुनहरा अवसर खो दिया, जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जीवन में इतनी ठोकरें खाने के बाद अब आपको आसानी से हर बात पर विश्वास नहीं होता है, मन में शक पैदा होता है। स्वाभाविक है शक होना, क्योंकि जब जिंदगी बार बार ठोकरें देती है, परेशानियों के बीच फंसा देती है, तो मन में शक होना स्वाभाविक है। लेकिन आप एक बार यकीन करिए और हमारी कही हुई बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए और जीवन में इन्हें उतारिए। फिर आप बताना कि आपका जीवन कैसे बदला और कैसे चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू हो गए। तो ध्यान से सुनिए संपूर्ण बातों को। वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में
पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके जीवन को बदलने के लिए सर्वोत्तम ज्ञान आपको देते हैं। बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि बदलाव की घड़ियां आपके जीवन में कब आएंगी और क्यों आपको मनचाही कामयाबी अब तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इससे पहले आप कुछ बातें हमारी ध्यान से समझिए और इन बातों में ही आपकी असफलता के बीज छुपे हुए हैं। तो ध्यान से समझिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक दिन में 30 विशेष महत्वपूर्ण मुहूर्त होते हैं या समय काल होता है। अब हर एक समय काल किसी न किसी विशेष स्थिति को या ग्रह दशा को समर्पित होता है, जिससे कि दिन में कार्यों के परिणाम तय होते हैं। अब आप ध्यान से समझिए। कभी कभी आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं दिन के किसी समय में, लेकिन उसका परिणाम बुरा निकलता है। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और कभी कभी आप बिल्कुल भी खास मेहनत नहीं करते, थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम बहुत ही सुंदर प्राप्त होता है। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए है कि आपने विशेष ग्रह दशा में विशेष कार्य किए जिनके उचित अनुचित परिणाम प्राप्त हुए। तो ऐसे में अब 30 महत्वपूर्ण मुहूर्तों को याद रख पाना आपके लिए आवश्यक नहीं है और आपके लिए संभव नहीं है और आपको याद रखना भी नहीं है। आपको 2 मुहूर्त हैं जिनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहला, राहु काल। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे का सबसे बुरा समय होता है राहु काल। नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कार्य ही क्यों ना हो, पूजा पाठ ही क्यों ना हो, उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। बदले में नकारात्मकता ही आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो राहु काल जब चल रहा हो उस समय आपको सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं उसी को करते रहना है। कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, किसी नए बहस में नहीं पड़ना है, किसी भी नई गतिविधि की शुरुआत नहीं करनी है। अब यह राहु काल होता कब है, तो इसे जानने के लिए आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर देखेंगे। वहां आपको एक सारणी देखने को मिलेगी जिसमें कि यह बताया गया है कि किस दिन राहु काल कितने समय होता है, क्योंकि हर दिन हफ्ते में राहु काल का समय अलग होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुहूर्त होता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अब इस मुहूर्त के बारे में भी आप ध्यान से समझिए। जहां राहु काल में आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी थी, किसी नए और विशेष विचार को अपने मन में नहीं लाना था, वहीं अभिजीत मुहूर्त में आपको हर समय नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। विशेष, बड़े और महत्वपूर्ण कार्य आप इस समय में करें। आपको परिणाम बहुत ही सुंदर प्राप्त होंगे। थोड़ी सी मेहनत करने में आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है अभिजीत मुहूर्त, यानी कि इस समय में किया गया कोई भी कार्य हमेशा अच्छे फल लेकर आता है और सफलता, कामयाबी दिलाता है। तो अब अभिजीत मुहूर्त दिन में होता कब है, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान से समझें। दोपहर के 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। यानी कि दिन की 2 घड़ी अभिजीत मुहूर्त की होती हैं। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट, यानी कि 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजे से 24 मिनट बाद दोपहर के आपके लिए अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप बड़े विशेष महत्वपूर्ण कार्य करिए, आपको बेहतरीन कामयाबियां हासिल होंगी। दूसरा, आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलकर करें और कोई भी अनैतिक गलत कार्य में किसी का भी साथ ना दें और ना ही कभी करें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है और शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। तो यदि आपके कर्मों में जरा भी फेरबदल होगा तो शनिदेव आपको क्षमा नहीं करेंगे, हमेशा आपको दंड मिलेगा ही। और इसका प्रमाण यह है कि आपने हमेशा देखा होगा कि दूसरी राशि के जातक चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करें, उन्हें अक्सर बच निकलने का मौका मिल जाता है, वे फंसते नहीं हैं। लेकिन आप जरा सी भी गलती कर दें, छोटी से छोटी गलती ही क्यों ना कर दें, आपको उसकी सजा निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। आपके मन में कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि लोग कितने गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनका जीवन कितना सुंदर है, और आप जरा सी गलती भी कर दें, छोटी मोटी गलती
गलती भी कर दें और आपको तुरंत उसकी सज़ा मिल जाती है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नज़र रहती है और इसी वजह से आपके जीवन के कर्म और कर्म फल का विधान दूसरे जातकों के अनुसार नहीं होता, उनसे अलग होता है। तो अब इसका यह दुष्परिणाम हुआ, लेकिन इसका परिणाम यह है कि आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, दूसरों से कहीं अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। अब केवल एक ही बात को मान लें तो सारी सफलताएं प्राप्त नहीं हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि हर बात का मिला जुला समावेश एक बड़ा परिणाम लेकर आता है। अब आपको अपने जीवन में राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का विशेष ध्यान देना है। दूसरा, अपने कर्मों की सत्यता पर हमेशा खरे उतरना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, अनैतिक कार्य नहीं करना है, जुआ, शराब और अन्य किसी घृणित और नीच कर्म में शामिल नहीं होना है, किसी भी प्रकार के व्यसन में आपको नहीं जाना है। आप जब जब गलती से भी नकारात्मक वातावरण में जाएंगे आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। हम आपको लिखित में दे सकते हैं यह बात। अब एक बात आपको हम और बता दें कि आपके लिए 2 तरह की पूजा पाठ बहुत ही अनिवार्य है। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरा, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि भगवान भोलेनाथ को जब भी आप जल अर्पित करने जाएं तो जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए आपको, इससे विशेष धन लाभ होते हैं, कर्जे से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हर समय गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो सकता तो आप गुड़ मिला लें। अब आप शक्कर या मिश्री ना मिलाएं क्योंकि इनमें शुद्धता कम होती है, मिलावट ज़्यादा होती है। गुड़ शुद्ध स्वरूप है गन्ने के रस का, तो आप गुड़ मिलाएं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको विशेष तौर से करना ही है। और शनिवार के दिन, जी दोस्तों ध्यान से सुने, शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। ध्यान से करें, इस कार्य को निश्चित करें और आप देखें कि आपके कर्मों के फल और आपके परिणाम आपके मन के अनुसार होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात और है जिसका आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप अपने जीवन में बड़े फैसले लेते हैं, कठोर फैसले लेते हैं, तो आप अक्सर इन फैसलों के परिणाम गलत ही प्राप्त करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि आपको जब भी बड़े और कठोर फैसले लेने का समय आता है उस वक्त आप धैर्य का साथ नहीं देते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन को उठाकर देखिए और आप देखेंगे कि आपको जो बड़े नुकसान हुए, बड़ी असफलताएं प्राप्त हुई, या फिर आपने जो अपने जीवन में बड़े फैसले लिए जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए, आपने अक्सर वहां जल्दबाजी दिखाई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी राशि के जातक बुद्धि में कम होते हैं, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी कुशल होते हैं, लेकिन आप जब भी बड़े फैसले लेने का समय आता है जल्दबाजी दिखाते हैं। यह आपकी कमी है। और आप ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में आपको अपने बड़े बुजुर्गों की शरण में जाना होगा। आप जब भी अपने जीवन के बड़े फैसले लें तो धैर्य के साथ लें, थोड़ा सा रुक जाएं, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं और बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य करें, या फिर जिन्हें आप अनुभवी और शुभ चिंतक मानते हैं उनसे सलाह मशवरा अवश्य करें। खास तौर से जमीनी लेन देन या रुपए पैसे के लेन देन के मामले में आप देखेंगे कि जब भी आपको ऐसा मौका लगेगा आप धैर्य के साथ काम लेंगे, तुरंत फैसला नहीं लेंगे और अपने शुभ चिंतकों से सलाह मशवरा कर लेंगे तो आपके परिणाम बदल जाएंगे। बेशक चाहे फैसला वही क्यों ना हो जो आप लेने वाले थे, वही आपने सलाह लेकर भी लिया, लेकिन अब आपके परिणाम बदल जाएंगे। यह आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण सलाह है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि आपकी राशि में गुरु हमेशा दुष्परिणाम देने वाला होता है, नीच का होता है और इसकी चाल बहुत धीमी होती है। तो जब इसकी चाल बदलती है, यानी कि इसके परिणाम बदलते हैं, यह अच्छे फल देने लायक होता है, तब तक बहुत लंबा समय बीत जाता है। ऐसे में आपके गलत फैसले आपको बहुत बड़े नुकसान दिलवा देते हैं। तो इसका तोड़ यही है कि आप अपने शुभ चिंतकों से सलाह कर लें, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अगली सलाह आपको यह रहेगी कि आपको अपने घर में 2 पौधे निश्चित तौर पर रोपित करने हैं और
ईशान कोण में रोपित करने हैं। अगर ईशान कोण में नहीं कर सकते तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में करें। पौधे कौन से हैं, ध्यान से सुने। पहला केले का पौधा, दूसरा आंवले का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आप गमले में ही लगा लें दोनों पौधों को, और इन दोनों पौधों के नीचे आप गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि दोनों ही पौधों का पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके पितृ पूर्वज भी संतुष्ट होंगे आपसे। अब चाहे कोई और करे या ना करे, लेकिन आपको यह कार्य करना ही है। और रोज नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन तो आप केले के पौधे के नीचे निश्चित तौर पर गाय के घी का दीपक जलाया ही करिए, और शुक्रवार के दिन आंवले के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाइए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके जीवन की ऊर्जाएं सकारात्मक होने लगेंगी, परिणाम बदलने लगेंगे। आपकी राशि के जातकों को विशेष फल एक और कर्म करने से प्राप्त होंगे, और वह है किसी भूखे को अन्न दान करना, यानी भोजन कराना। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अन्न दान से आप मतलब यह समझिए कि आपको अन्न दान नहीं करना, यानी गेहूं चावल आदि दान नहीं करने हैं। यदि आप इसका दान करेंगे तो आपको दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। आपको भोजन कराना है, यानी पका हुआ भोजन कराना है। कोई गरीब, कोई बेसहारा, कोई भूखा यदि आपको मिल जाता है, आप उसे भोजन करा दीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपने घर में ही कराएं, घर के बाहर करा दें, बाजार में करा दें, जहां भी कोई। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को ऐसे अवसर प्राप्त होते ही रहते हैं। अब आप चाहे इनका लाभ ले पाएं या ना ले पाएं, यह आपके ऊपर है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो कभी न कभी आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य आ जाता है जो आपसे भोजन कराने के लिए विनती करने लगता है। अब आप उसके रूप रंग को ना देखें, उसकी वेशभूषा चाल चलन को ना देखें, आप उसे एक सुनहरा मौका जानकर उसे भोजन करा दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अब बात करते हैं कुछ बचाव की, यानी कि आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। यह भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इससे पहले आप एक बात को अपने दिमाग में रखिए कि आपकी राशि के जातकों को कामयाबी संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होगी, यानी कि आपको सामान्य परिस्थितियों में कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। आपको कठोर परिश्रम करना होगा, कई प्रकार के संघर्ष सहने होंगे, उसके बाद ही आपको कामयाबी प्राप्त होगी। उसमें भी आपको सत्कर्म पर चलना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। लेकिन एक बार आप कामयाब हो गए, उसके बाद फिर जीवन पर्यंत आपको सुख प्राप्त होगा, कामयाबी का आनंद मिलेगा। दूसरा, कि आपसे जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे हर वक्त जलते हैं, चाहे आप छोटा कार्य करें, बड़ा कार्य करें, चाहे आप कैसी ही परिस्थिति में रहें। आपके तौर तरीके, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी बुद्धिमानी तक से लोग जलते हैं। अब आप कामयाब होते हैं, जब थोड़ी बहुत कामयाबी भी आपके हाथ लगती है तो लोग तुरंत कई प्रकार की क्रियाएं, या फिर यूँ कहें कि नज़र आपके ऊपर लगाने लगते हैं। तो इस नकारात्मक वातावरण से आप कैसे बचेंगे? पहला, कि आपसे लोग जलते हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। लोगों की बातों में मत आइए। लोग आपके सामने दिखावा करते हैं, जैसा वो दिखते हैं वैसा हकीकत में होते नहीं हैं। दूसरा, कि आपको तांत्रिक क्रियाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि आपके हाथ आई सफलता अचानक आपके हाथों से फिसल जाती है। बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में हुए तो हैं, लेकिन उनके परिणाम आपको मिलते मिलते रह गए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब आपको तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है आपके ऊपर, अक्सर लोग क्रियाएं कर देते हैं। छोटी बड़ी क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप रात्रि के समय किसी भी इंसान के साथ बाहर घूमने के लिए ना जाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं अक्सर रात्रि के समय ही की जाती हैं। और आप इस शक में बिल्कुल भी मत रहना कि कोई अनजान आदमी आपके साथ ऐसा करेगा। आपके अपने ही लोग, आपके भरोसेमंद, आपके खास लोग ही आपके ऊपर इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो आपको रात्रि के समय किसी के साथ घर से बाहर नहीं निकलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तांत्रिक क्रियाओं में खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो सफ़ेद रंग की
खट्टी या मीठी या तीखी चीज़ों को आपको किसी से नहीं लेना है। कहने का मतलब यह है कि आपको यदि कोई सफ़ेद रंग की कोई वस्तु खाने पीने के लिए देता है तो आपको उसे नहीं खाना है। अब यदि कोई बाजार से कुछ खरीद कर देता है तो बात अलग है, आपके सामने ही खरीदा है या प्रसाद आपके सामने ही चढ़ाया है भगवान को तो देता है तो बात अलग है। लेकिन यदि कोई अपने घर से कुछ लाता है आपके लिए तो आपको उसे नहीं लेना है। तीसरा कि आपको अपने वस्त्र जिन्हें आप पहनते हैं उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, यानी किसी को पहनने के लिए नहीं देना है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया में वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा कि यदि आपको शक हो जाए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है और इसका प्रमाण यह रहेगा कि आपको अचानक घबराहट होगी, अच्छे भले माहौल में भी आपको बेचैनी का एहसास होगा, यह पहला संकेत है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की शरण में जाना है और हनुमान रक्षा कवच का पाठ शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह मंत्र माता बगलामुखी का है, पीताम्बरा माता का है। यह मंत्र स्तंभन का मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, स्तंभन की देवी है माता पीताम्बरा और माता पीताम्बरा का यह मंत्र आपके ऊपर की जाने वाली किसी भी तांत्रिक क्रिया का स्तंभन कर देगा, यानी उसे वहीं के वहीं रोक देगा। तो आपको रोज एक माला जाप इस मंत्र का शुरू कर देना है। अब ऐसा आपको करना कब है? जब आपको यह शक हो जाए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, और इसका सीधा सीधा परिणाम यह निकलेगा कि आप जब इन कार्यों को करना शुरू करेंगे तो वह तांत्रिक क्रिया विफल हो जाएगी और आपकी सफलता में आने वाली बाधाएं अपने आप हट जाएंगी। कुछ समय यह प्रयोग करने के बाद आप इन्हें रोक भी सकते हैं, लगातार जीवन पर्यंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको जीवन में अनुकूलता समझ में आ जाए तो आप इन क्रियाओं को छोड़ सकते हैं, और जब तक आपको विषम परिस्थिति समझ में आती रहे तब तक आप इन क्रियाओं को करते रहें, यानी हनुमान रक्षा कवच का पाठ करते रहें और माँ बगलामुखी के इस मंत्र का जाप करते रहें। अब मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, आप देखें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कील बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप रोज करना होगा। आप देखेंगे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक शक्ति, तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, हम गारंटी देते हैं दोस्तों। तो इन सब बातों को यदि आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, इनका अनुकरण करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, आपको जानकारी देना हमारा काम है, उस जानकारी का प्रयोग करके, मेहनत करके उस जानकारी का लाभ लेना आपका काम है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, हम पहले ही कह चुके हैं, बिना मेहनत किए आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको निश्चित तौर पर देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगी, आपके जीवन को सद्गति प्रदान करेंगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।